मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मेरी वीडियो के सेकंड पार्ट पे आप लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया और मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है, इसलिए प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ पूरा देखना। सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणों की वजह से रूम में चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। अपनी आंखों पर पड़ रही रोशनी से तंग आकर टी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसे उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पूरी रात इंटीमेट होने के बाद टी की बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर बिस्तर के दूसरे साइड में देखा तो जंगकुक आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था। टी अपनी फ्रेंड जिमिन के साथ एक कंपनी में जॉब करती थी। उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वर्क, फैमिली, फ्रेंड, वो हर तरह से कंप्लीट और हैप्पी थी। लेकिन 2 दिन पहले उनके ऑफिस में काम करने वाले एक कलीग काई ने जिमिन को उसके साथ रिलेशन में आने के लिए फोर्स किया, जिसका पता टी को चलते ही उसका गुस्सा उसके सर के ऊपर चला गया। वो पागल गधा कहीं का, उसकी इतनी हिम्मत। टी ऑफिस में काय को ढूंढती रही, लेकिन उसे पता चला कि आज काय छुट्टी पर है। इसलिए टी ऑफिस खत्म होते ही अपने एक फ्रेंड से काय के बारे में पता कर उससे मिलने चली गई। टी कैफे के बाहर खड़ी काय के बाहर आने का वेट कर रही थी। जब काय कैफे से बाहर आया तो टी ने उसके पास आकर उसे जोरदार थप्पड़ लगा दिया। दोबारा मेरी फ्रेंड के आसपास भी दिखे तो जान से मार दूंगी। टी को देखकर काय अपने गाल को सहलाता रह गया। उसकी टी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये सब काय से कुछ कदम दूर खड़ा उसका बेस्ट फ्रेंड जंगकुक देख रहा था। जंगकुक आज ही यूएस से कोरिया आया था। टी को देख जंगकुक जैसे अपने होश खो बैठा। वो बिना पलके झपकाए मुस्कुराता हुआ टी की बोल्डनेस और उसकी ब्यूटी को देख रहा था। लेकिन टी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उसे अपनी इंटेंस नजरों से घूर रहा है, इसलिए वो काय को वार्निंग देकर वहां से चली गई। टी को देखने के बाद जंगकुक पर एक नशा सा छा गया। वो उसके ख्यालों में खोया हुआ एक सुनसान सड़क पर कार रोके उसकी छत पर लेटा टी के बारे में सोच रहा था। टी का चेहरा मानो जंगकुक की आंखों में बस गया था। कुछ देर बाद जंगकुक ने किसी को कॉल कर कहा, मुझे टी की सारी डिटेल्स चाहिए, छोटी से छोटी, सुबह होने से पहले भेज देना। जंगकुक ने बिना सामने वाले का जवाब सुने फौरन कॉल कट कर दिया। सुबह जब जंगकुक अपने रूम में सोकर उठा तो उसने नींद में हल्की सी आंखें खोलकर अपना फोन उठाकर देखा। फोन देखते ही वह हड़बड़ा गया और बिस्तर पर बैठकर उसने साइड में डेस्क पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और एक फाइल खोलकर देखने लगा। ये टी की फाइल थी जिसमें उसकी सारी डिटेल्स थी। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद जंगकुक ने किसी को फोन कर फौरन मिलने के लिए घर बुलाया और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। वो अच्छे से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने लगा। सुगा जंगकुक को हेलो कहते हुए घर के अंदर आ गया। जंगकुक वापस डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। उसे देख सुगा ने थोड़ा अनोइंग टोन में पूछा, अब बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जंगकुक बिना सुगा की तरफ ध्यान दिए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था और उसने कहा, मैं कंपनी में एम्प्लॉय बनकर ज्वाइन करूंगा, मुझे टी के अंदर काम पर लगाओ। तुम मजाक कर रहे हो?
कंपनी के सीईओ हो और तुम किसी के अंडर काम करना चाहते हो। शुगा की नाराजगी का जंकुक पे कोई असर नहीं था। वो बहुत नॉर्मल एक्ट कर रहा था। हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है मैनेजर साहब? एनीवे, मुझे इस बारे में कोई आर्ग्यू नहीं करना, इसलिए जितना जल्दी हो सके काम करो। शुगा ने जंकुक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंकुक पर तो ते का जुनून सवार हो चुका था। उसने शुगा की एक न सुनी, इसलिए जंकुक के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर शुगा को हाँ करनी पड़ी। रोज की तरह ते अपने ऑफिस में डेस्क पर बैठी नॉर्मली काम कर रही थी। तभी कंपनी के मैनेजर शुगा ने उसे आवाज लगाकर अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। ते चुपचाप उठकर उनके ऑफिस में चली गई। ते के ऑफिस में आते ही शुगा ने उसे जंकुक से मिलवाते हुए कहा, ते ये जंकुक है, हमारा न्यू एम्प्लॉय, और तुम इसे ट्रेनिंग दोगी। ते ने बिना कोई सवाल किए कहा, ओके सर। चलिए मिस्टर जंकुक, मैं आपको काम समझा देती हूँ। जंकुक ते के साथ उसके टेबल पर आकर उसकी साइड में चेयर पर बैठ गया। ते तो जंकुक को काम समझाने में लगी हुई थी, लेकिन जंकुक का ध्यान काम पे ना होकर पूरी तरह ते पर था। उसकी आंखों में एक नशा छाया हुआ था। वो बार बार ते के करीब आकर कभी उसका हाथ पकड़ लेता, तो कभी उसके चेहरे के करीब आकर उससे बातें करने लगता। ते जंकुक के इरादों से बिल्कुल अनजान थी। वो बस जंकुक को काम समझाने में व्यस्त थी, इसलिए उसका ध्यान जंकुक की इन हरकतों पर नहीं गया। सभी लंच करने कैंटीन चले गए। ऑफिस का पूरा स्टाफ ऑफिस के कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। जंकुक खाने की प्लेट लेकर ते के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा, ताकि वो और ज्यादा ते के बारे में जान सके। लंच फिनिश करने के बाद सभी दोबारा काम में लग गए। ऐसे ही दिन खत्म हो गया और सभी ऑफिस से घर जाने लगे। लेकिन ते के ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स उसे लेकर एक ड्रिंकिंग बार में चले गए, जहां वो सभी बैठकर मस्ती और गेम्स खेलने लगे। वो सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे, जिसमें जंकुक ने डेयर चूज कर लिया। तो एक लड़की ने उसे डेयर में बार में मौजूद किसी भी एक लड़की को किस करने की पनिशमेंट दे दी, जिस वजह से जंकुक को बहुत अच्छा मौका मिल गया ते के करीब जाने का। उसने झट से ते के पास आकर उसे किस कर लिया, लेकिन वो किस करने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब उसका नॉर्मल किस एक डीप लिप किस में बदल गया। ये देख ते के होश उड़ गए। वो जल्दी से जंकुक को खुद से दूर पुश करके गुस्से में बाहर चली गई। ते को गुस्से में देख जंकुक भी उसके पीछे बाहर आ गया। जंकुक ने ते का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ते एक मिनट मेरी बात तो सुनो। ते झटके से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में चिल्लाई, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे तुम? और अब मुझसे दूर रहना। ते का ऐसा बिहेवियर देख जंकुक अचानक पैनिक कर गया। नहीं रह सकता, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें किस गेम समझकर नहीं किया था। ते ने बिना जंकुक की पूरी बात सुने उसे एक थप्पड़ मार दिया। चले जाओ, दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ते गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन जंकुक ने उसे बैक अप कर लिया और उसके नेक पे किस करने लगा और स्मेल करते हुए सेडेक्टिव वॉइस में बोला, मैं नहीं जा सकता, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं पागल हो गया हूँ, हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल आता है, प्लीज मुझे खुद से दूर जाने के लिए मत कहो। ते अपने आप को जंकुक की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जंकुक पर
पहले ही पे का नशा छाया हुआ था और उसे ड्रिंक का नशा हो गया, इसलिए वो मदहोशी में पे को पकड़कर पेशेंटली किस करने लगा। पे ने जंगकुक को दूर धकेलते हुए एक और थप्पड़ मार दिया और वहां से जाने लगी। उसे जाते देख जंगकुक ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम कुछ भी कर लो। पे अपने अपार्टमेंट में आकर जंगकुक की हरकतों के बारे में सोचकर परेशान हो गई, क्योंकि उसे जंगकुक से मिले हुए सिर्फ एक ही दिन हुए थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था जंगकुक को उससे प्यार कब हो गया। जंगकुक बहुत खुश था पे को किस करने के बाद और उसे अपनी दिल की बात बताने के बाद। जंगकुक बहुत हैप्पी और रिलैक्स फील कर रहा था। जंगकुक की हरकतों से परेशान पे सुबह घबराते हुए ऑफिस आई। वो जैसे ही टेबल पर पहुंची, वहां जंगकुक पहले से बैठा हुआ था और उसका वेट कर रहा था। पे को देखकर जंगकुक बहुत खुश हो गया। उसने जल्दी से पे के पास आकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था। जंगकुक की बातों का कोई जवाब दिए बिना पे अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और जंगकुक भी मुस्कुराते हुए उसकी साइड में बैठ गया और पे को काम सिखाने के लिए कहने लगा। आज जंगकुक बहुत खुश लग रहा था। उस पर एक अलग ही रंग चढ़ा हुआ था जिसने पे को बहुत परेशान कर दिया। वो कभी कसकर पे के हाथ पकड़ लेता तो कभी पे की जूठी कॉफी पीने लगता। जंगकुक हर वक्त पे के साथ साथ रहता, उससे ऑलमोस्ट बॉडी टच रखता, जिससे पे बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इन सब चीजों से परेशान होकर पे ने जंगकुक को स्टोर रूम में बुलाया। जंगकुक, प्लीज अपनी शेमलेस हरकतें बंद करो। हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। आई रिक्वेस्ट यू, मुझसे दूर रहो। लेकिन जंगकुक पे की कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर से पे की बातें चुपचाप सुन रहा था, जिन्हें सुनकर जंगकुक इरिटेट फील करने लगा। इसलिए उसने पे को दीवार से पिन कर उसके होठों के पास आकर धीरे से कहा, बस बहुत हुआ, मैंने एक बार कहा ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे और पागल मत करो पे। इतना कहते ही जंगकुक फोर्सफुली और पेशेंटली पे को किस करने लगा। पे ने जंगकुक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगकुक पर तो अलग ही जुनून सवार था। वो पे के होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और एग्रेसिवली पे को डीप किस कर रहा था। पे के लिप्स वाइट हो चुके थे और उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे थे। उसने आंसू भरी आंखों से जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम इस तरह मुझसे बदला ले रहे हो? जंगकुक पे के चेहरे को बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों में लेकर लिप्स के पास आकर उन्हें सहलाते हुए बोला, काश ऐसा होता, मैं तुमसे बदला लेने आया होता तो तुम्हारे लिए इतना पागलपन मेरे दिमाग में ना होता। लेकिन सच तो यही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, पागलों की तरह। अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनने के बाद पे को खुद पर ही बहुत गुस्सा आने लगा कि वो क्यों जंगकुक के सामने आई, क्यों उसने इन सब चीजों पर पहले ध्यान नहीं दिया। के गुस्से में जंगकुक को खुद से दूर कर वापस ऑफिस में चली गई और काम करने लगी। आई एम सॉरी आर्मी, मैंने सोचा था कि वन शॉट बनाऊंगी, लेकिन अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा है। इसलिए मैं इस स्टोरी को भी पार्ट में ही बनाऊंगी। आप गुस्सा मत होना और प्लीज़ आर्मी, आप मुझे सपोर्ट करना।